नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सही लाइफ पार्टनर कैसे चूज करें। हाउ टू चूज अ राइट लाइफ पार्टनर फॉर योर लाइफ। सही पार्टनर चूज करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या चीज़ें देखें, क्या चीज़ें ना देखें, इसके ऊपर आज आपका दोस्त होस्ट कोच बात करेगा। एक पर्सनल एडवाइस रहेगी मेरी ओर से कि जो शादी करने का जो डिसीजन है कि शादी कब करनी है और किससे करनी है, ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा डिसीजन है। तो सोचते हुए, समझते हुए, आराम से, समय लेते हुए इस डिसीजन को लेना। अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी लाइफ में पश्चाताप के अलावा, पछतावा के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। बस यही रहेगा कि बड़ा पछताओगे और फिर पूछो ही मत हालत कैसी हो जाएगी आपको, क्योंकि उसी इंसान के साथ आपको पूरी लाइफ बितानी है, आपको पूरी लाइफ गुजारनी है जिस इंसान का अभी चयन करने वाले हो आप, जिस इंसान को आप चूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। दो चीज़ें हैं जो दो गलतियां मैक्सिमम लोग करते हैं। मैक्सिमम क्या है, ये मतलब कतई लोग जो है 90% लोग यही गलती करते हैं। क्या गलतियां हैं? दो गलतियां। द वेरी फर्स्ट थिंग इज परफेक्शन। क्या वो परफेक्शन चूज करते हैं? जैसे एक आता है ना एड, फाइंड अ परफेक्ट मैच फॉर योर पार्टनर .com, राइट? ऐसे है तो उसका मतलब क्या है? परफेक्शन। परफेक्शन कहीं एग्जिस्ट करता है क्या? तो अगर आपका परसेप्शन है परफेक्शन का, तो ये परसेप्शन निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। परफेक्ट पार्टनर डज नॉट एग्जिस्ट, परफेक्ट वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, परफेक्ट हस्बैंड डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको परफेक्ट चाहिए, तो फिर आपका कटेगा और फिर वही दुखी होते रहोगे और फिर जो 1-2 साल के बाद जाओगे डाइवोर्स के लिए चक्कर लगाते रहना कोर्ट कचहरी, और वो वकील से, एडवोकेट से, लॉयर से मिलते रहना, ये वाली हाल है। तो मेरे दोस्त, परफेक्शन को चेज करना बंद करो। परफेक्ट नहीं मिलने वाला। एक ऐसे इंसान की तलाश करो, एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसको आप मैनेज कर सको और जो आपको मैनेज कर सके, जो जहाँ पे आप दोनों कंट्रीब्यूट कर सको, जहाँ पे आप दोनों मैनेज कर पाओ। थोड़ा आप मैनेज करो, थोड़ा वो मैनेज करे। परफेक्ट तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट तो आप ही नहीं हो, हम इंसान हैं। तो परफेक्शन तो नहीं रहने वाला। अब परफेक्शन के बाद क्या है? दूसरा ब्यूटी। ब्यूटी काफ़ी बढ़िया नाम है। लोग एकदम जो है बस ब्यूटी, सुंदरता, कितनी सुंदर है वो, कितना सुंदर है वो, कितना हॉट है, कितनी हॉट है, बस इसके ऊपर हम चेज करते हैं, राइट? कि यार ये रहा सेक्सी बंदा, ये रहा सेक्सी बंदी, इसी से मैं शादी करूंगा। लेकिन ज़रूरी नहीं ना उसी से शादी करो, फिर 1 साल के बाद जो है आपको अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई लाइफ की। समझ रहे हो आप, राइट? तो देखते हुए, सोचते समझते हुए, इफ़ द ब्यूटी इज़ ऑल यू हैव देन द अगली इज़ ऑल यू आर। अगर सामने वाले इंसान के पास केवल ब्यूटी ही है, केवल हॉटनेस ही है, केवल 6 पैक ही है, केवल बस यही है, शरीर ही है उसका, उसके सुंदर सुंदर नयन, सुंदर सुंदर ऐसे झील जैसी आँखें, कजरारी, ये क्या बोलते हैं उसको, कजरारी आँखें, और ये गुलाबी गाल, और ये पिंक ऐसे होठ, कई लोग तो ऐसे निकलवा भी लेते हैं वो, या ऐसे करके बाल, घुंघराले बाल, स्ट्रेट बाल कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए। क्या ढूंढ रहे हो आप? कोई इंसान ढूंढ रहे हो या फिर कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, कोई वस्तु ढूंढ रहे हो आप? एक हमारे अंदर ये बड़ा प्रचलन है कि नहीं, बड़ा हॉट होना चाहिए लड़का, तो लड़की तो बड़ी हॉट होनी चाहिए, इसका फिगर काफ़ी सही होना चाहिए, कमर की साइज़ ये होनी चाहिए, ब्रेस्ट ये होना चाहिए, और फिर जो है पिछवाड़ा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तभी हम करेंगे शादी। ये बहुत बड़े गलत परसेप्शन में हो आप, और आपका जो परसेप्शन है, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो ब्यूटी को चेंज मत करो। ब्यूटी कब तक चलेगी? आज आपकी एज कितनी है? 25 से 30 के बीच में है। 25 से 30 के बीच में है, कितनी तक एज चलती है? 10 साल तक आप इंजॉय करोगे सेक्स करके, फिजिकल रिलेशनशिप बना के, 10 साल। उसके बाद नहीं। उसके बाद क्या? घुटनों में दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं है। अब जैसी हमारी लाइफ स्टाइल है, जैसा हमारा डेली रूटीन है, उसके हिसाब से तो यही होता है। घुटनों में दर्द, कमर दर्द, यहाँ वहाँ। थोड़ी सी एज हुई 35 के बाद स्टार्ट, 40 में तो फिक्स है स्टार्ट। शुगर की प्रॉब्लम, हाई बीपी, लो बीपी। तो बॉडी को देख के मत लो, बॉडी वाला ये चलने वाला नहीं है। 25 से 30 के एज में हो आप, 10 साल तक आप इंजॉय करोगे, फिर उसके बाद यही चीज़ें सफ़र करते रहना है।
हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, ये वो। तो बॉडी से बियॉन्ड थोड़ा जाना सीखो, ठीक है। ब्यूटी को अगर आप चेज कर रहे हो, हॉटनेस को चेज कर रहे हो, तो प्लीज़ ये हमारी ओर से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस चेस को और इस जो भाग दौड़ को बंद कीजिए आप, और रियल जो टैलेंट है, रियल जो क्वालिटीज़ हैं वो ढूंढना स्टार्ट कीजिए। कोई इंसान जो है, जैसे बोलते हैं ना सूरत और सीरत, सीरत देखना स्टार्ट करो। सूरत का आप अचार नहीं डालोगे, सूरत बस जैसे अभी आपको अच्छा लग रहा है, 1 महीना 2 महीना उसी सूरत को देखोगे, बोर हो जाओगे। सीरत काम आती है, सूरत काम नहीं आता है। सूरत बस 1-2 महीने के लिए आपको अच्छा लगेगा, वाह 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 क्या, और एक जलस भी अंदर से आएगा, यार मेरी बीवी को कोई देखे मत, मेरे पति को ना कोई देखे मत, सड़क पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, अरे कोई देखे मत, कोई इनसिक्योरिटी, अरे कुछ उसके साथ हो मत जाए कहीं, इतना सब कुछ। तो ब्यूटी को और हॉटनेस को चेंज मत कीजिए आप, ठीक है मेरे दोस्त। ये 2 गलतियां जो है मैक्सिमम लोग करते हैं, तो ये गलती आप प्लीज़ भूल के भी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं क्या देखें। आपने ये तो बता दिया कि ये चीज़ें मत देखो, क्या देखें ये तो बताओ, ठीक है जी, ये भी बताते हैं। क्या देखें, उसकी सोच देखो, उसका वैल्यू सिस्टम देखो, उसकी वैल्यूज़ देखो, लाइफ की, लाइफ उसके लिए क्या है, समझ रहे हो आप। मतलब ये है, जैसे आप में से कई लोग हॉस्टल में रहे होंगे, आप में से कई लोग पीजी में रहे होंगे। होता क्या है हॉस्टल पीजी में, आपके रूममेट्स होते हैं, आपके फ्लैटमेट्स होते हैं। तो फिर होता क्या है कि जैसे आपके फ्लैटमेट्स हैं, जैसे आपके रूममेट हैं, उनका पूरा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, राइट। तो इट इज़ लेस अबाउट लाइफ पार्टनर एंड मोर अबाउट अ कंपनी। समझ रहे हो आप कि किसी इंसान के साथ रहोगे, उसकी क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ आप में आएंगी। अगर उसका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आप में आएगा, लाइफस्टाइल बुरा है वो भी आप में आएगा, राइट। तो हर एक चीज़, कंपनी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। भले ही इंस्टेंटली नहीं दिखता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद वो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि वो धीरे 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 आपके मन में जमा होती रहती हैं चीज़ें कि ऐसा ऐसा ये हैबिट है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे को तो ना ऐसे करना है, ऐसा मेरी बस कुछ भी हो जाए, तो ये चीज़ें आप प्लीज़ बंद करो। अब सोच के ऊपर क्या है, अब क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 अब नेचर है। नेचर में जैसे आप मान लो कि आप सीरियस नेचर के हो, सामने वाला इंसान कैजुअल नेचर का है, तो वहीं पे गिव अप कर दो, ठीक है, नहीं पटने वाली है। आप सीरियस हो, वो भी सीरियस है, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर पाओगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं नहीं मैनेज से, तो मेरे से नहीं हो सकता, तब नहीं, वहीं पे छोड़ दो। अगर आप सीरियस हो, वो कैजुअल है, अगर आप कैजुअल हो, वो सीरियस है, नहीं, नेचर सेम होना चाहिए। आप इंट्रोवर्ट है, आप इंट्रोवर्ट हो, वो एक्सट्रोवर्ट है, आप एक्सट्रोवर्ट हो, वो इंट्रोवर्ट है, नहीं, ठीक है। आप सोशल हो, वो अनसोशल है, राइट। तो नहीं, नहीं मना करना है। आपके लिए लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू, व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू, लाइफ आपके लिए क्या चीज़ है। तो कोई किसी को लगता है लाइफ जो है मतलब कैसा है आपका, आप स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो या मटेरियलिस्टिक हो। तो आप देखो कि आप स्पिरिचुअल हो, सामने वाला इंसान मटेरियलिस्टिक है, आप मटेरियलिस्टिक हो, सामने वाला इंसान स्पिरिचुअल है। पटेगी पटेगी नहीं पटेगी, क्या है, कैसे है, समझ रहे हो आप। ये नेचर का बहुत बड़ा रोल है, सोच का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। वो बस सेक्स और जो ये वासनाएं और विषय, ये जो बस कुछ ही समय तक चलता है और कुछ नहीं, फिर सब ठंडा पड़ जाओगे, आप एकदम ठंडे हो जाओगे। और काम आएगा कि इंसान की सोच कैसी है, इंसान की वैल्यूज़ कैसी हैं, इंसान का बिहेवियर कैसा है। अब देखो कि उसका गुस्सा, उसको कितना गुस्सा आता है, कंट्रोल कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, शांत है, शांत नहीं है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, वो चीज़ देखना स्टार्ट करो। अगर आपको लगे कि नहीं यार ये जो है ना सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा ये हाइपर हो जाता है, एकदम सनक जाता है, भड़क जाता है, तड़क जाता है, अब तो ये कंट्रोल नहीं कर सकता इसको कोई, इसके चक्कर मत रहो भाई, तो फिर वहीं पे गिव अप कर दो। अगर आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत गुस्सा तो सबको आता है, अगर आपको लगता है नहीं हाइपर वाला इसका कोई मोड है, इसको कोई मेंटल इलनेस है, सब कुछ पहले कंफर्म करके रखो, सब कुछ पहले पता करके रखो। डाइट का भी आपको देख लेना चाहिए कि कई बारी लड़ाई झगड़े इस बात पे भी होते हैं कि आपका खाना कैसा है, राइट। प्यार वहाँ पे काम नहीं आता, या फिर सुंदरता काम नहीं आती वहाँ पे। आप जैसे नॉन वेजिटेरियन हो, सामने वाला इंसान वेजिटेरियन है, आप वेजिटेरियन हो, सामने वाला इंसान जो है नॉन वेजिटेरियन है, आप प्योर वेजिटेरियन हो, आप अनियन गार्लिक भी नहीं लेते, सामने वाला इंसान जो है वो पूरा जो है शुद्ध नॉन वेजिटेरियन है, प्योर नॉन वेजिटेरियन है, तो फिर दिक्कत होगी। उसको बस चाहिए ही चाहिए कि उसको अंडे चाहिए ही चाहिए, उसको ऑमलेट चाहिए ही चाहिए नाश्ते में, उसको रात को चिकन चाहिए ही चाहिए, तो फिर क्या है, फिर आप हुए अनियन गार्लिक, वो भी नहीं, फिर कहाँ से पट पाएगी।
वो नहीं होने वाला। अगर मैनेज कर पाओ तो ठीक है, अगर मैनेज नहीं कर पाओ तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा भी होता है, इन्हीं चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं। स्टार्टिंग में लगता रहे अरे यार ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको कौन देखता है, छोटी छोटी चीज़ों को तो ऐसे गोली मार दो। नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को ही देखना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करोगे तो फिर छोटी छोटी चीज़ें आपको इग्नोर करेंगी, और उनकी वजह से ये लड़ाइयाँ इतनी होंगी, झगड़े इतने होंगे कि फिर आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो चला जाएगा तेल लेने, और आप हो गए मतवाले कि अरे क्या करूँ अब मैं, रोज़ लड़ाई झगड़े, आज इस चीज़ को लड़ाई झगड़े, आज इस चीज़ को लेके, आज इस चीज़ को लेके, आज इस चीज़ को लेके, क्या क्या है, कैसे कैसे है। सामने वाले इंसान का नेचर देख लो, वो ओपन है, क्लोज पर्सन है, क्या है, शेयर करता है, शेयर नहीं करता है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। आप देखो कि एक ऐसे इंसान के साथ आपको अपनी लाइफ गुजारनी है, जिसके साथ आपको पूरा रहना है, जिसके साथ आपको जो है एक कमरे के नीचे, एक छत के नीचे आपको पूरी लाइफ टाइम तक रहना है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाना है, तो मैनेज कर पाओ। और अगर ये प्रॉब्लम्स आएंगे तो क्या होता है, अरे हमारी तो बनती नहीं है, अरे हमारी पटती नहीं है, मैं तो डाइवोर्स का सोच रही हूँ, मैं तो डाइवोर्स का सोच रहा हूँ, मैं तो चलाया डाइवोर्स फाइल करने। और वही होता है, फिर लोग जो है 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, जब तक ये सेक्स वैक्स जब कुछ ठंडा हो जाता है उनका, जितना ये मन में ये वासनाएं और ये सब कुछ डिज़ायर्स होती हैं ना कि वो सेक्सुअल डिज़ायर्स, ये सब ठंडा पड़ जाता है इंसान, तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो यहीं पे फिर ख़त्म। समझ रहे हो आप? तो इट्स मोर अबाउट कि सामने वाले इंसान की वैल्यूज़ देखो, सामने वाले इंसान की लाइफस्टाइल देखो, सामने वाला इंसान कैसा है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, कितना इंसानियत है उसके अंदर, वो देखो। उसके लिए लाइफ क्या है वो देखो, लाइफ के जीने का तरीका देखो, लाइफ के गोल्स देखो, आपका क्या गोल है, उसका क्या गोल है, आपका गोल उसका गोल कहीं पे मैच खाता है, मैच नहीं खाता, या फिर एकदम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो तो नहीं। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं कुंडली देख लो, ठीक है कुंडली देखो आप, ठीक है फॉर्मेलिटी जो भी है फैमिली का, आप फॉर्मेलिटी पूरी करो आप, लेकिन फॉर्मेलिटी के साथ साथ फॉर्मेलिटी में ही मत रहो। आप उस इंसान की सोच देखो, उसका बिहेवियर देखो। अब ये भी है कि आप देखो कि वो सामने वाला इंसान एल्कोहलिक तो नहीं है, जैसे आप हो, आप सोबर इंसान हो, आपको इन चीज़ों में कोई आपका नहीं है इंटरेस्ट, सामने वाला इंसान जो है वो एल्कोहलिक है, तो उसको दारू चाहिए, उसको सिगरेट चाहिए, उसको, ठीक है, अगर वो नशे करता है, गांजा भी फूकता है, ये भी है, तो ये भी पहले देख लो, पहले जान लो, टाइम ले लो, समय ले लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बाद में अरे ये तो ना एल्कोहल भी लेता है, अरे ये तो ना सिगरेट भी फूकता है, अरे ये तो गांजा पी के आता है, अरे यार ये तो ना चरस भी लेता है, अरे ये तो ड्रग्स भी लेता है, अरे बाप रे बाप। तो ऐसे लोगों को पहले चेक करो, चूज़ करो, केवल चेहरे पे मत जाओ, वाओ व्हाट अ प्रीटी फेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस यू हैव। नहीं, फेस गया तेल लेने, चेहरा गया तेल लेने, चेहरा गया चेहरे के पास। आप उसकी क्वालिटीज़ देखो, आप उसकी इनर क्वालिटीज़ देखो कि वो इंसान कैसा है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या डिसक्वालिटीज़ है। चाहो तो एक डायरी लो, एक पेन लो, एक साइड लिखो क्वालिटीज़, एक साइड लिखो डिसक्वालिटीज़, और पूरा लिख डालो। लास्ट में आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, येस और नो। बस लास्ट में आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि हाँ जी, नहीं ये तेरे से नहीं जचने वाला, तू निकल जाए यहाँ से, आपके अंदर से आ जाएगा, ये तू नहीं संभाल पाएगी, निकल निकल। आपको खुद को अंदर से क्या आंसर मिल जाएगा कि नहीं बेकार है, निकल निकल निकल, फालतू। ये पूरा लाइफ टाइम का है ना, 1-2 साल की बात तो नहीं है, पूरी लाइफ टाइम की बात है। अभी कितना 25 कितने साल जियोगे आप, 70 80 60 जियोगे ना, तो 40 50 करीबन 40 साल की बात है, राइट। 40 45 50 35 लाइफ का भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ जो एक मिनिमम जो मान के चलते हैं हम लोग कि हाँ चलो ऐसा है। और ऐसा है तो देखो, सोचो, समझो, उसके बाद डिसीजन लो मेरे दोस्त। बस इतना कहना चाहता था आपका दोस्त कोच आनंद। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं और ऐसी क्या डिसक्वालिटीज़ हैं जो हमें देखनी चाहिए, और उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। एक चीज़ और बता दूं आपको कि अगर आप कॉल पे मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, प्राइवेटली बात करना चाहते हैं मुझसे कॉल पे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8290343014 पे। वहाँ पे मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। बस इतना कहना चाहता था आपका दोस्त हो कोच आनंद। थैंक्स मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।